हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें मिली ने भेजी है, जो उनके साथ घटित हुई थी। मिली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, जिनके साथ ये घटना घटी थी। आज मैं उनकी घटना आपको सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ मिली की जुबानी। क्या हुआ था मिली के साथ? तो हुआ यूँ था दोस्तों, इम्तिहान ख़त्म होते ही मेरे पापा के सामने मैंने अपनी फरमाइश रख दी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती है। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास करी है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे थे। मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुंचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार बैठा था, जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फौरन पापा से इस बात की शिकायत कर दी। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे तैरना सीखोगी? तो मैंने उसे हंसी खुशी से हाँ कह दिया और मैं उसके साथ तैरने में व्यस्त हो गई। दोस्तों, मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठ गए। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने के लिए जा रहे हैं और उनकी माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पुल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की ने उसको अच्छा खासा तैरना सिखा दिया। अब हम दोनों मस्ती के साथ साथ तैर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ही तरफ ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो गया था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरे सिर पर पानी उंडेला और मेरे सिर को पकड़ करके पानी के अंदर डुबोने लगी। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से दोस्तों मैं सदमे में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी हो गई। अब मैं पानी में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्यों उस पे से मेरा जी घबराने लग गया। मैं फौरन पुल के किनारे पर आकर बैठ गई। वह लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने के लिए मिन्नतें कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर पानी में कुछ देर के लिए उतर गई। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पुल के बीच में ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अब मुझे है ना पिछली बार की तरह परेशान मत करना। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अपने पापा से बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर तो दोस्तों मेरे होश ही उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा ही नहीं रहने दूंगी। मेरे पापा को भला बुरा कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यही मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक से फिर पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लग गई थी दोस्तों। तभी पुल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पुल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो चुकी हूँ, तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया। और तभी वह रहस्यमयी लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और मम्मी मेरे सामने थे। मैंने फौरन सारी हकीकत पापा को बताई। पापा ही तुरंत तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लेकर के आए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई गई। पर वहाँ उस रहस्यमयी लड़की का किसी को कोई पता नहीं था। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार की गिरेबान पकड़ ली और उसे 2-4 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत किया।
उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका एक पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यह वही लड़की थी? तो मैंने उसे हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकाल करके उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उसे पूछने लगे, बता तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी बेटी थी ना जिसने मेरी बेटी के साथ इस तरीके से सलूक किया? जल्दी बोल वरना आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, यह सब लोग वहाँ जान चुके थे, इसलिए कोई भी बीच में पड़ना नहीं चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़ी चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश करी थी। दोस्तों, पापा को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरे को घूर के देखे जा रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी। दोस्तों, उसकी बेटी जब मरी तब वह मेरी ही उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। यह उसकी बेटी की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर के मुझ पर हमला किया था। दोस्तों, मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। दोस्तों, हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का कोई दोस्त नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ भोगी। तो ये थी मेरे साथ उस दिन घटी हुई कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको? कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।